हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम पार्ट 2। विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही सरल तरीके से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। अच्छा सर, हम इसको क्यों सीखना चाहते हैं? तो इसको सीखने से आपका जो डिविजिबिलिटी है, विभाज्यता पर जो कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों, जब आपको कोई ऐसी संख्या मिल जाती है जिसको आप सोचते हैं कि ये कैसे विभाजित होगा, तो उसे आप इस नियम की सहायता से, उन संख्याओं को आप इस नियम की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से विभाजित कर सकते हैं। कभी कभी आप गणित के सवालों को सॉल्व करते हैं और आपके पास ऐसी कुछ संख्याएं आ जाती हैं जो छोटी छोटी संख्याओं से, जैसे 2 से 5 से 7 से 9 से 8 से विभाजित ना हो करके कुछ और बड़ी संख्याओं से विभाजित होती हैं, और वहां पर हम फंस जाते हैं। तो हमें वहां पर फंसना नहीं है विद्यार्थियों, और इस नियम की सहायता से हमें उसे सॉल्व कर लेना है। चलिए आज हम करते हैं विभाज्यता का नियम में संख्या 10, 11, 13, 17, 19, 23, 25 से विभाजित होने वाले जो संख्याएं हैं और इन पर ये किस नियम के अकॉर्डिंग काम करती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम समझने वाले हैं। तो क्लास पर बने रहिए और इस क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट आप विथ ट्रिक समझने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, 10 से विभाज्यता का नियम ये क्या होता है? यदि आप जानते हैं विद्यार्थियों, संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से कंप्लीटली विभाज्य होगा। ओके, जैसे हम बात करें 10 की, तो 10 एक कम 10। चलिए मैं कुछ उदाहरण से इसे समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, जैसे 10, 20, 30, 100, 110। ओके, और भी आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, 1100, इनफाइनाइट तक जाएगा। इस तरह की संख्याएं जिसके इकाई में क्या हो, शून्य हो, ठीक है, इकाई के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर हो, सैकड़े के स्थान पर हो, यदि शून्य है तो किससे कटेगा, 10 से कटेगा। इसमें एक रूल और लगता है विद्यार्थियों, यदि संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो, किससे, 2 और 5 से, दोनों से कटेगा, तभी वो संख्या किससे कटेगा, 10 से पूर्णतः कटेगा। यदि आप सोचते हैं कि सर 2 से कट जाए तो क्या पूरी तरह से 10 से कटेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि हम संख्या 12 की बात करें तो 2 छक्का 12, तो 2 से तो कट गया, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। ओके, तो 2 और 5 दोनों से यदि कट रहा है तो 10 से कटेगा। ये एक सेकेंडरी नियम है। आपको प्राथमिकता किसको देना है, प्रायोरिटी किसको देना है, इकाई के स्थान पर 0 हो। ओके, तो संख्या किससे कटेगी, 10 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे कि मैंने यहां लिख लिया 10 का पहाड़ा, 10 में पढ़ेंगे तो ये तो आप जानते हैं, 10 के पहाड़े में आ रहे 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 दहाई 100। लेकिन 10 बार आप पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, मालूम है आपको, 10 एक कम 10, 10 शून्यम शून्य, तो आप तब पाएंगे 10 बार। ओके, यहाँ पे देखें तो 10 11 में 110, फिर यहाँ पे देखें तो 10 11 में 110 और 10 शून्यम शून्य। आप आराम से काटिएगा, 10 एक कम 10, हासिल शेष 1 है ना, फिर ये शून्य उतारेंगे तो 10 एक कम 10, फिर 10 शून्यम शून्य। ओके, तो आपने क्या देखा, यदि इकाई के स्थान पर शून्य है तो 10 संख्या 10 से विभाज्य होगी पूरी तरह से। ओके, चलिए आप, मुझे लगता है 10 का विभाज्यता का नियम समझ चुके होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। 10 की विभाज्यता के नियम के उपरांत हम अब समझेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो क्या होता है 11 से विभाज्यता का नियम?
तो यहाँ पर आपको सम और विषम स्थान पता होने चाहिए, सम अंक और विषम अंक। यदि सम और विषम अंक आपको मालूम है तो आप किसी भी संख्या को ये चेक कर सकते हैं कि संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कोई आप विभाज्यता का नियम समझे तो सबसे पहले आप छोटी संख्या पर उस नियम को अप्लाई कर लें। ओके, और यदि आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आप फिर बड़ी से बड़ी संख्याओं पर उस चीज को अप्लाई करके, लागू करके और उस नियम को बहुत समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाता हूँ। तो जैसे मैंने ले लिया उदाहरण में 11 को ही विभाज्यता का नियम है और 11 को ही मैंने ले लिया है। ओके, यदि मैं इनके स्थान की बात करूं तो मैं यदि यहां से देखूं तो ये नंबर 1 और नंबर 2, तो एक जानते हैं आप ये विषम स्थान है, विषम संख्या है। तो इसको मैं पढ़ूंगा कि विषम स्थान में कौन सा संख्या है, 1 है, और सम स्थान में कौन सा संख्या है, सम स्थान में कौन सा अंक है, 1 है। अब इनको आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ही अंक है तो विषम स्थान और ये सम स्थान के अंकों का अब योगफल करना है, लेकिन योगफल तो संख्या ही नहीं है ज्यादा हमारी, तो हम इनका क्या कर लें, घटाना कर लें। क्या कर लें, घटाना। और घटाने के बाद आपको क्या मिल गया, शून्य मिल गया। तो अब यदि शून्य मिल गया तो आप ये पाएंगे कि संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगा। ओके, फिर हम बात करें विद्यार्थियों, एक थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं। तो बात करें हम यहाँ 121 की, किसकी, 121। अब हम इनके स्थानों की बात करें तो ये 1 लिख दें, ये 2 लिख दें और ये 3 लिख दें। तो ये विषम स्थान, ये विषम स्थान और ये सम स्थान कहलाएगा। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कर लें, और सम स्थान में तो सिर्फ एक ही अंक है। तो विषम स्थान में कौन कौन सा है भाई, 1 और ये वाला 1, तो इनका योग करें तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। और सम स्थान में कौन सा अंक है विद्यार्थियों, 2 है, तो ये लिख लिया मैंने, और इनका क्या कर लिया, घटाना कर लिया। तो 2 में 2 घटाया विद्यार्थियों तो क्या आ गया, 0। कहने का मतलब क्या कि 121 भी 11 से विभाज्य होगा। ओके, फिर हम एक और बड़ा सा उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विद्यार्थियों 1353। क्या लिखते हैं, 1353। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं तीसरा उदाहरण 1353। ओके, अब इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको मैं नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 और ये 4। अब आप जानते हैं कि 1 3 5 7 9 ये विषम अंक है तो ये विषम स्थान कहलाएंगे। 2 4 6 8 ये सम स्थान है तो ये कहलाएंगे, सम संख्या है तो सम स्थान कहलाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे बात करें यदि इनकी, तो ये 1 और ये 3 पर कौन बैठा हुआ है, 1 और 5 बैठा है, तो इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 6। और सम स्थान पे कौन बैठा है, तो ये 3 और ये 3 बैठा है, तो इसको भी जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब इन्हें क्या कर लें विद्यार्थियों, घटा लें। तो घटाओ फल कितना आ गया, 0 आ गया। तो घटाओ फल, पहले तो योग फल देखा हमने, सम स्थान के संख्याओं का योगफल और विषम स्थान के संख्याओं या अंकों का योगफल किया, फिर उनका हमने अंतर किया, और अंतर यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आ जाए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि ये देखो विषम स्थान 1 और ये 3 विषम स्थान है, तो विषम अंक है तो विषम स्थान, और इनके अंकों का योग कितना हो गया, 6। और फिर सम स्थान में देखा मैंने 2 और ये 4, 2 और ये 4 ये सम स्थान है, तो सम स्थान में 3 और 3 तो ये 6। तो योग करने के बाद इनको आपको क्या करना है, घटाना है। और घटाओ फल यदि 0 आ गया, घटाओ फल यदि 0 आ गया तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा ही। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको छोटी छोटी संख्याओं पर इन नियमों को अप्लाई करना है, आपको लंबे टाइम तक ये नियम दिमाग में बने रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले 11 में दिखाया इसमें खुद। तो ये अपना 1 और ये 2, तो ये विषम स्थान और ये सम स्थान पर,
तो विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का मैंने अंतर किया तो कितना आ गया 0। अब मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि 11 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, हालांकि आप सबको मालूम है कि 11 एक कम 11 कटेगा, क्योंकि अब 11 के पहाड़े में 11 आता है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं विद्यार्थियों कि लॉन्ग टाइम तक आपको ये नियम याद रहेगा। ओके, जब आप छोटी छोटी संख्याओं पर नियम को लागू करके और उस नियम को आप दोहराएंगे तो ये लास्ट काफी दिनों तक याद हो जाएगा। ओके, आप बड़ी बड़ी संख्याओं पर ये नियम लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दूसरे उदाहरण पे दिखाया है आपको। ओके, चलिए मैं समझता हूं कि आपको 11 की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बता दूं, सम स्थानों के अंकों का योगफल विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यदि शून्य हो या तो 11 के पहाड़े में आए तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और एक नोट्स तैयार करें। ओके, चलिए आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और इसका प्रैक्टिस भी आपको करना है, खुद से संख्या बनाना है, कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से बड़ी बड़ी संख्याएं ले लीजिए और फिर नियम को लागू करिए। चलिए विद्यार्थियों अब हम समझने वाले हैं 13 से विभाज्यता का नियम। ये क्या होता है 13 से विभाज्यता का नियम, कैसे हम इसे समझे? तो आपको कुछ नहीं ज्यादा विद्यार्थियों, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को लेना है। किसको लेना है? इकाई के अंक को लेना है और उसका 4 गुना करना है। कितने गुना करना है? 4 गुना। और शेष संख्या में तब तक जोड़ते जाना है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि आपको 2 अंकों की छोटी से छोटी 13 से विभाज्य संख्या ना मिल जाए, अर्थात 13 का गुणज न मिल जाए, अर्थात 13 का पहाड़े में 13 के पहाड़े में आने वाली संख्या ना मिल जाए। इसको मैं एक छोटे छोटे संख्याओं को उदाहरण के द्वारा आपको समझा देता हूं और आप बड़ी से बड़ी संख्याओं पर इसे अप्लाई करके और इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखा हूं, जैसा मैंने 13 का वर्ग ही पहला ले लिया है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इकाई के अंक को लिखना है, उसका 4 गुना करना है। तो 9 इसका इकाई अंक है। इकाई अंक क्या है विद्यार्थियों? 9। तो इकाई अंक का 4 गुना कितना? 9 चौको 36 और शेष संख्या में से इस 36 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 16 और ये 36 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? तो 6 6 12 की 2 3 1 4 है और 1 5 52 अर्थात 52 हो गया। अब 52 तो आप जानते हैं 13 चौके 52, 13 के पहाड़ा में आ रहा है तो संख्या को फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आई ना ये बात? मेरी समझ में आ गई ना ये मेरी बात? ओके, मैं समझ सकता हूं आपको समझ में आ रही होगी। चलिए ये समझना है 273 273। तो 3 का कितना? 4 गुना करें। चलिए लिख लेता हूं मैं इसको। 273 में इकाई अंक कितना है हमारा? इकाई अंक विद्यार्थियों 3। तो 3 का हमें क्या करना है? 4 गुना करना है। तो कर लेता हूं मैं। कितना आ गया भाई? 12 आ गया। और शेष संख्या कितना है? 27 है। चलिए शेष संख्या हमने लिख लिया, ये शेष संख्या हमारा क्या है? शेष संख्या है। ठीक है, शेष संख्या में मुझे इस 12 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ भी देते हैं। अब आपको पता है कितना हो जाएगा ये? 39। तो 13 तिया 39। ओके, फिर हमें और आगे संख्याएं दी हुई हैं, जैसे ये हमने लिखा 312। तो इकाई अंक का 4 गुना करो तो 2 चौके 8 और 8 को 31 में जोड़ो। 31 ही तो शेष संख्या बच रहा है ना, तो 8 को 4 गुना करने के बाद तो 39। फिर 13 तिया 39, मतलब संख्या 13 से पूरी तरह से कट जाएगी। फिर आप 767 में देख लीजिए, 7 का 4 गुना करिए, 28 हुआ। कितना हुआ? 28। और 28 को आपको शेष संख्या में जोड़ देना है। तो 76 और 28, तो 8 6 14 की 4 और 7 2 9 और 1 10, तो 104 104। तो 13 अट्ठे कितना? 104। 13 8 जा 104। ओके, चलिए मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट भी, ये
कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है, इस पे इकाई अंक का 4 गुना करना है। क्या करना है? 4 गुना, और शेष संख्या में जोड़ते जाना है, और तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि आपको 2 अंकों वाली 13 के पहाड़े में आने वाली, 13 के पहाड़े में। अच्छा सर यहाँ तो 3 अंकों वाली है, आप बोल रहे हैं 2 अंकों की, चलिए इसको भी आप कर लीजिए। अब इकाई अंक का 4 गुना कर लीजिए भाई। इकाई अंक 4 है तो 4 का 4 गुना करिए, 4 चौके 16, और 16 को 10 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? 16 को ये 16 आया, और ये शेष संख्या हमारा 10 है, तो 10 धन 16 बराबर कितना? 26। अब जरा देखिए, 13 दूनी 26, ठीक है। लेकिन अब आपको पता हो गया है ना कि 104 13 के पहाड़े में आना है, तो आप 2 अंकों तक क्यों गए? डायरेक्ट ही अपन काट लिए, ठीक है। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और यदि क्लास समझ में आती है विद्यार्थियों, तो मेरे क्लास को प्रमोट करिए और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिए, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ओके, चलिए अब हम समझेंगे विद्यार्थियों 17 के विभाज्यता का नियम। 15 तो आपको मालूम है, यदि 3 और 5 से कटेगा तो 15 से कट जाएगी संख्या। ओके, तो हम अब किसको समझेंगे? 17 को, ठीक है। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, 13, 17, 19 वाला, ठीक है, 23 वाला। चलिए अभी इसका जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। विद्यार्थियों अब हम समझने वाले हैं 17 से विभाज्यता का नियम। तो आपको इस पर क्या ध्यान देना है कि अभी आपने 13 में क्या देखा? इकाई अंक का 4 गुना करके आपने जोड़ा, ठीक है। अब जब आप 17 में आएंगे विद्यार्थियों, तो 17 में आपको इकाई अंक का 5 गुना करना है। कितना गुना करना है? 5 गुना करना है, और जोड़ना नहीं विद्यार्थियों। अब ये चीज याद रखिएगा, इसमें घटाना है। जैसे 7 में हम देखे थे क्या? इकाई अंक का 2 गुना करके हमें घटाना था। इसी प्रकार आप 17 में जब आएंगे तो इकाई अंक का 5 गुना करना है। कितना अंक? 5 गुना करना है, और इसको घटाना है। तो 7 हो चाहे 17 हो, इनमें क्या करना है? घटाना है। ये चाहे 13 हो चाहे 23 हो, ठीक है, क्या करना है? जोड़ना है। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। 3, 13, 23 इन सब में जुड़ता है, लेकिन 3 में कोई गुना गिनी नहीं करना पड़ता विद्यार्थियों। आपको मालूम है अंकों का योगफल करके, और यदि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य तो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य होती है। 13 में मैंने बताया कि इकाई अंक का 4 गुना करके संख्या से संख्या में जोड़ते जाना है। ओके, आप इसको विस्तृत आप मैंने बताया है। और अभी हम किस में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? 17 में। तो इकाई अंक का कितना गुना करना है? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना करके इसे शेष संख्या में घटाना है। 7 वाली डिजिट में आपको घटाना है 2 गुना करके 7 में, और 17 में 5 गुना करके घटाना है। ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये बातें आपको गांठ बांध रखनी है। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 17 ही लिखा है। पहला एग्जाम्पल आपको मालूम है 17 17 से कटता है, कोई बात नहीं। आप इसमें ये वाली संख्या ले लीजिए 1683। तो इकाई अंक का क्या करना है आपको? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। तो इकाई अंक क्या है हमारा? 3 है। इकाई अंक बराबर 3, इसका कितना गुना करना है? 5 गुना। आपको मालूम है कितना होगा? 15 होगा। अब शेष संख्या में इस 15 को क्या करना है? घटाना है। 1 घटाए 5, 153। कितना? 153। हमने क्या किया? 168 में 15 घटाया तो कितना आ गया? 153, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? इकाई अंक का 5 गुना करना है, ये आ गया। शेष संख्या में जितना आया है 5 गुना करने के बाद उसे क्या करना है? घटाना है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप के पहाड़े में आने वाली संख्या हो तो वो संख्या पूरी तरह से ये वाली संख्या 1683 मैंने लिया है, तो ये पूरी तरह से 17 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए
तो मुझे लगता है कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। करना क्या है मालूम पड़ गया है। इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में घटाना है, और यदि वो संख्या 17 के पहाड़े में आती है, जो शेष संख्या में घटाने के बाद मिल रहा है, तो पूरी संख्या हमारी 17 से विभाज्य होगी। मैं दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे जो मैंने लिखा है 935, इसे भी आपको दिखा देता हूं। 935 इकाई अंक 5, 5 का 5 गुना कितना, इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक बराबर 5, तो 5 का 5 गुना कर लें, 5 का 5 गुना, ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा 25। अब शेष संख्या में ये शेष संख्या हमारा कितना है, 93 है, लिख देता हूं। शेष संख्या बराबर कितना, 93, और इसमें हमें क्या करना है विद्यार्थियों, माइनस करना है ये जो संख्या प्राप्त हुआ है 25, ओके, कितना हो जाएगा, 13 में 5 घटा लें 8, और 7 में 2 घटा लें, सॉरी 8 में 2 घटा लें, तो कितना हो जाएगा 6, 68, कितना आया 68। अब आप देख रहे होंगे कि 68 क्या होगा, 17 के पहाड़े में आता है, 17 चौके 68, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या, 17 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है विद्यार्थियों, वो हमें समझ लेना है। इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में हमें उसको तब तक घटाना है जब तक कि हमें 17 के पहाड़े वाली संख्या ना मिल जाए, जो 17 के पहाड़े में आती है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, और जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी आपको संख्याएं ले करके इस कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करना है, ओके। चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब हम समझने वाले हैं 19 से विभाज्यता का नियम। 19 की विभाज्यता में हमें क्या सीखना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक का डबल करना है। इकाई अंक का कितना करना है, 2 गुना करना है, और शेष संख्या में क्या करेंगे, हमें जोड़ देना है। और जोड़ने पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है, जोड़ने पर प्राप्त होने वाली जो संख्या है, यदि वो 19 से विभाज्य हो जाए या 19 के पहाड़े में आ जाए, तो पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। संख्या 19 से कट ही जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी, ओके। तो क्या मैंने क्या बोला, इकाई अंक का डबल, 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना कर शेष संख्या में जोड़ दे। जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या यदि 19 के पहाड़े में आती है, तो पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है। पूरी संख्या पूर्णतः 19 से विभाज्य होगी। संख्या कितनी भी बड़ी हो, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से संख्या ले लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, ओके। मैं एक छोटी सी संख्या से इसको समझाना चाहता हूं आपको, 95 को। तो आपको इकाई अंक का क्या करना है, मैं लिख लेता हूं 95 यहाँ पे। 95 का इकाई अंक क्या है हमारा, 5 है, 5। तो 5 का हमें क्या करना है, डबल करना है, तो कितना आ जाएगा 10। और इस 10 को शेष संख्या में, तो शेष संख्या हमारा क्या है, 9 है। शेष संख्या कितना है विद्यार्थियों, 9, और 9 में हमें इस डबल की हुई जो प्राप्त संख्या है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, तो कितना प्राप्त हो गया, 19। अब ये 19 तो जानते हैं, 19 के पहाड़े में 19 से कम 19 एक बार में विभाज्य हो जाएगा, तो हमारा ये 95 फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ओके। ये 19 से कट जाएगा, 19 पना 95, 5 बार में, ओके। 19 5 जा 95 कट रहा है, डिविजिबल है ना। तो अब आप आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 1045, 1862 भी है। चलिए हम 1862 को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए इकाई अंक है, इकाई अंक का हमें क्या करना है, 2 गुना कितना, 4, ओके। इकाई अंक का 2 गुना किया तो 4 आया। इस 4 को शेष संख्या में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो शेष संख्या हमारा कितना है भाई,
186 प्लस 4 तो आपको मालूम है 190, 190। अब 19 दाहम 19 टेंज 190। ओके, कंप्लीटली डिविजिबल है। चलिए अगला उदाहरण मैंने लिख लिया है 1045, 1045। चलिए इसमें भी हम इसको भी लिख के चेक करते हैं, आपके लिए इसको भी चेक कर देते हैं। तो 5 का हमें क्या करना है, डबल। कितना, 5 का डबल कितना हुआ भाई, डबल 10 ही तो होगा और क्या। शेष संख्या कितना है, 104। 104 में इस डबल की हुई संख्या को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 114। कितना, 114। ओके, तो 114 तो आपको मालूम है ना, 19 के पहाड़े में आता है। 19 छक्का जो भी आप पढ़ते होंगे। ओके, 19 6 114। क्लियर, कंफर्म हो गया। तो चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस नियम को भी बड़ी बड़ी संख्याओं में अप्लाई करिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम समझने वाले हैं 23 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या करना है आपको, 23 से विभाज्यता के नियम में विद्यार्थियों आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना। कितनी सी बात, छोटी सी बात। क्या, इकाई के अंक का 7 गुना, इकाई अंक का 7 गुना कर शेष संख्या में आपको जो 7 गुना करने पर प्राप्त संख्या है उसे जोड़ना है। ओके, इकाई अंक का 7 गुना कर जो प्राप्त होने वाली संख्या है, 7 गुना करने के बाद जो प्राप्त हुई संख्या है उसे आपको शेष संख्या में जोड़ते जाना है। और तब तक जोड़ते जाना है विद्यार्थियों जब तक आपको छोटा से छोटा एक वैल्यू प्राप्त न हो जाए जो 23 से डिविजिबल हो, जो 23 का मल्टीपल हो, जो 23 के पहाड़े में आती हो। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को सबमिट किया है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल 23 का लिखा है 69, तो आप जानते हैं 23 या 69 मालूम है, मैं जानता हूं आपको मालूम, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमें छोटी सी संख्या पर पहले नियम को समझना है, फिर बड़े संख्या पर अप्लाई करना है। ओके, जिससे लॉन्ग टाइम तक हमारे मेमोरी में ये क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा विद्यार्थियों ये रूल। तो यहाँ पे हमें क्या, 69 को मैं ले रहा हूं 69 को, और इसका इकाई अंक 69 का इकाई अंक मैंने ले लिया क्या, 9। और इस 9 का मुझे कितना गुना, 7 टाइम लेना है। तो 7 ले लिया तो कितना हो गया, 63 हो गया, 63। अब शेष संख्या क्या बचा हमारा, 6 ही तो बचा है। इस 6 में इसे क्या करना है, 63 को जोड़ देना है। तो मैं लिख देता हूं यहां, शेष संख्या 69 का 9 का 7 गुना करने के बाद संख्या 63, जो शेष संख्या मिला वो क्या है, 6 है। शेष संख्या हमारा क्या है भाई, शेष संख्या 6। तो 6 में इस 63 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर से आ गया 69, कितना आ गया, 69 ही आ गया। अब मालूम है 69 23 से कटेगा, क्या 23 से कटेगा ही, 23 या 69। चलिए कट जाएगा, पहाड़े में आ रहा है, आपको इतना तो आता है ना। तो संख्या 23 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए हाँ, इसको कुछ और भी एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे सबमिट किया है 2231, इसको समझ लेते हैं। 2231 में इकाई के अंक का, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, इकाई के अंक का 7 गुना कितना भाई, 7। शेष संख्या कितना, 223। तो 223 लिख लिया मैंने ये। और इस शेष संख्या में इस 7 गुना, जो 7 गुना करने के बाद प्राप्त संख्या, इसे मैं क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको मालूम है, 230। 223 धन 7 200, अब तो आपको मालूम ही हो गया होगा, 23 दाहम 230। क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे 1817 को देख लें क्या, बिल्कुल सर, चेक कर लेते हैं। 1817 1817। तो इकाई अंक का हम लेते हैं क्या, 7 का 7 गुना लें। 7 का 7 गुना मालूम है आपको
49, ओके 49, 49 को शेष संख्या में जोड़ दूं क्या? बिल्कुल सर जोड़ दीजिए। तो 100 सॉरी 181 है ये। 181 में 49 मैंने जोड़ा, कितना हो जाएगा भाई? 80 में मैंने 20 जोड़ दिया तो 201 हो गया। ठीक है, फिर बचा क्या? 201 में 29 जोड़ दिया तो फिर से वही आ गया 230 ही आ रहा है भाई, बार बार लपेटे में हमें 230 ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जोड़ के देख लीजिए। आपको 9 1 10 की 0, 4 और 8 12 और 1 13, ठीक है, और 1 और 1 ये वाला 2 हो जाएगा, मतलब 1 और 1 शेष फल, सॉरी हासिल, शेष फल नहीं। ओके, तो कितना हो गया? 230। तो फिर वही 23 का हम 230। इजली कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ कि नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो हमें 23 वाले में क्या करना है? इकाई अंक का 7 गुना करना है और शेष संख्या में जोड़ते जाना है। कब तक जोड़ना है? जब तक कि हमें 23 के पहाड़े में आने वाली संख्या छोटी से छोटी न मिल जाए। यदि मिल जाती है तो वहीं पे हमको उसको समझ लेना है कि ये जो संख्या है वो 23 से कट जाएगी, हमें अन्य संख्या से काटने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे विद्यार्थियों। अब हम समझने वाले हैं क्या? 25 का। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, 21 का क्या करना है? यदि संख्या 3 से और 7 से पूर्णतः कट जाती है तो संख्या 21 से पूर्णतः कट जाएगी। समझ गए मैं क्या बोला? संख्या को 3 और 7 दोनों से कटना चाहिए। यदि 3 और 7 से कटेगी तो 21 से भी कटेगी। ये 21 का डिविजिबल रूल है। ओके, चलिए हम समझने वाले हैं 25 से विभाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है? विद्यार्थियों आपको बता दूं, इकाई स्थान और दहाई स्थान, इकाई और दहाई के स्थानों से मिलकर जो बनी संख्या है, यदि वो 25 के पहाड़े में आती है या तो 25 से विभाज्य है, 25 से कट जाने वाली संख्या है, तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। विद्यार्थियों, यदि इकाई और से मिलकर बनी संख्या, इकाई और दहाई के स्थानों में जो अंक हैं उनसे मिलकर जो बनी संख्या है, यदि वो 25 से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो पूरी संख्या पूरी तरह से 25 से विभाज्य होगी। ओके, इसी को मैंने बोर्ड में लिख भी दिया है। चलिए चेक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 25, लास्ट में है ना, इकाई में 5 है, दहाई में 2 है, तो 25 एक कम 25। अब ये पूरी संख्या को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप कैलकुलेटर रखे हैं या कि कॉपी पेन है तो आप चेक कर लीजिएगा। ये 50, 25 गुना 50, ये भी शून्य शून्य है, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य। ओके, ये भी कटेगा, पक्का कटेगा, आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट में देखिए 25 या 75, ये भी कटेगा। और चलिए मैं एक संख्या लेकर के आपको दिखा भी देता हूं, लिख लेता हूं 49 50। ओके, इसमें मैं भाग दे देता हूं, ठीक है। तो 25 एक कम 25, घटाएंगे कितना आएगा? 24 आएगा। यहां से उतरेगा क्या? 5 उतरेगा। अब हम पढ़ें इसका पहाड़ा, तो 25 नैया कितना होता है? आप ही बताइएगा। 225 होगा, 25 नैया 225, 25 नैया 225। ओके, घटा लीजिए कितना? 0 और ये 2 20, और इधर से क्या उतरेगा? 0, तो कितना हुआ? 200। अब 25 अट्ठे कितना होता है विद्यार्थियों? 25 चौको 100, 25 चौको 100, 200 हो गया नहीं हो गया? सीधा सीधा घटाइए, 0 आ गया, शेष फल 0 आया नहीं आया? तो 198 बार में ये 49 50 कट रहा है। अब आप इतना यदि भाग करते बैठेंगे तो फिर चेक करने में दिक्कत होगी। तो आपको थोड़ा सा नियम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नियम ध्यान रख लेना है। नियम क्या है? यदि लास्ट के इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 25 से पूरी तरह से कट जाती है, 25 के पहाड़े में आती है, तो पूरी संख्या को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है,
तो ये जो हमने आज पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल, तो ये आपके मैथ के कॉन्सेप्ट को, आपके गुणा भाग करने को थोड़ा आसान बना देता है। क्या कर देता है? टाइम कंज्यूमिंग जो है, टाइम कंज्यूमिंग जो सवाल है, टाइम लेने वाले सवाल है, जहां हम काफी देर तक गुणा करते रह जाते हैं, सॉरी भाग लगाते रह जाते हैं, चेक करते रह जाते हैं कि क्या ये 25 से कटेगा, क्या ये 23 से कटेगा कि नहीं, भाग लगाओ, 25 का पहाड़ा पढ़ो, 23 का। तो वहां आप छोटा सा रूल याद रख करके, छोटा सा रूल याद रख करके और तुरंत आप संख्या को चेक कर लेंगे फटाफट। कहने का मतलब क्या? आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बनना चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, आपके कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा, आप अन्य विद्यार्थियों से एक कदम आगे होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको जरूर अच्छी लगेगी और आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, जल्दी से इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने जो आपको आज रूल बताए हैं उन्हें जरूर आप अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको तैयार कर लीजिए विद्यार्थियों। अपने दोस्तों तक साझा करना ना भूलें और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।